ये हमारा भारत है, ठीक है ना, ये हमारा भारत है, आप जानते हैं। अब आपको ये भी पता है कि भारत के उत्तरी सीमा का निर्माण हमारा ये हिमालय पर्वत करता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें कि उत्तरी सीमा का यह निर्धारण करता है, तो इसके ठीक उत्तर में जो है हमारा इस तरह से एक श्रृंखला है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं महान हिमालय। ठीक उसी के समानांतर एक दूसरी श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं मध्य हिमालय, और फिर उसके दक्षिण में एक और श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इधर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा बनाया हूँ, इधर संकीर्ण बना दिया हूँ। तो इसके पीछे की रीजन ये है कि ये दोनों जो चोटी श्रृंखलाएं हैं आपस में आकर सट जाती है। एक मतलब ये कहिए कि पूर्वी छोर पर आते आते एक दूसरे के नज़दीक आ जाती है। हिमालय थोड़ा संकीर्ण हो गया है, और जबकि उत्तर के और पश्चिम की तरफ देखें तो ये बहुत विस्तृत है। एक और बात आप देख रहे होइएगा कि ये बीच वाला हम यहीं पर लेकर छोड़ दिए हैं। एक्चुअली बीच वाला यानी मध्य हिमालय जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के आसपास से जाकर वह समाप्त हो गया है, ठीक है ना, वो क्या हो गया है, हमारा समाप्त हो गया है। तो कहाँ पर समाप्त हो गया है हिमालय हमारा ये, तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक फेमस क्षेत्र है जहाँ की चाय बहुत फेमस है। आप दार्जिलिंग वहाँ पर ये हमारा मध्य हिमालय जाकर खत्म हो जाता है। तो ये हमारा हिमालय की अवस्थिति को समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को भी मैं समझा दे रहा हूँ कि हमारा हिमालय और एक होता है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ये दोनों को समझ लें आप थोड़ा सा। हिमालय की जो है ना वो 3 श्रृंखलाएं हैं आपका। हिमालय की 3 श्रृंखला में है, एक हमारा महान हिमालय है, एक हमारा मध्य हिमालय है, और एक हमारा शिवालिक है। देखिए ये नाम जो पड़े हैं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें पड़ी है। और आप अगर हम लोग देखते हैं कि शिवालिक का अगर हम लोग नाम देखें तो शिवालिक का नाम जो है बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी और रामधुन की पहाड़ी भी कहे जाते हैं। तो सबका अलग अलग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये 3 हिमालय का प्रकार है, यानी ये 3 श्रृंखलाएं हिमालय की है। और अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की तो इसकी 4 श्रृंखलाएं हैं। इसमें पहला जो है वो है काराकोरम है, ठीक है ना, दूसरा है जो है वो लद्दाख है, ठीक है, और तीसरा जो है वो जास्कर है, और चौथा जो है जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है वो कैलाश पर्वत है। आप अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, और मैं समझता हूँ कि अधिकांश भारतीय यही समझते हैं कि कैलाश पर्वत जो है ना हिमालय पर ही है, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत हिमालय पर नहीं है। कैलाश पर्वत हिमालय के पार है, हिमालय के उस पार कश्मीर के क्षेत्र से सीधे उत्तर और पश्चिम में जाएंगे तो एक पामीर की घाट है, और उससे नीचे यानी उससे पहले आएंगे तो 4 समानांतर श्रृंखलाएं हैं जो वलित पर्वत ही हैं। हिमालय भी आपका फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, और ये आपका ट्रांस हिमालय भी वलित यानी फोल्डेड है, ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन है। अब समझ नहीं पाए होंगे, अगर कंफ्यूज करते हैं तो मैं एक क्लियर कर देता हूँ, हिमालय अलग है और ट्रांस हिमालय अलग है। ट्रांस का मतलब होता है के पार, ठीक है ना, के पार हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। अब कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये इसके पार जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका पामीर का घाट है, और इस पामीर के घाट के नीचे एक जो पर्वत श्रृंखला है वह है, क्या कहते हैं हम उसको, काराकोरम कहते हैं। उसके नीचे लद्दाख है, और उसके नीचे जास्कर है, और उसके नीचे आपका कैलाश है। अगर लंबाई देखें इन चारों में तो कैलाश पर्वत की लंबाई ज़्यादा है, और यह जैन धर्म के लिए और हिंदू सनातन धर्म के लिए काफ़ी पवित्र स्थान है। और एक ऐसी मान्यताएं हैं कि कैलाश पर्वत के ऊपर से वायुयान नहीं गुजारा जाता है, क्योंकि यह अति पवित्र स्थान है। ये एक माइथोलॉजी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये भी हो सकता है, अगर वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे अगर जाए तो यह देख सकते हैं कि वह जो है
काफ़ी ऊंचा है कैलाश पर्वत, ऊंचाई में ज़्यादा है और ऊंचाई के साथ ही साथ वहाँ पर वायु दाब का क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र है, इसकी वजह से दुर्घटनाएं संभावित होती है, इसलिए वहाँ पे जहाज़ें नहीं गुजारे जाते हैं। ऐसी बातें हो सकती है। खैर ये हम बात डिबेट का विषय है, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं कि अगर हम लोग ये हिमालय की अवस्थिति को समझ गए, और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक भारत में एक दो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें से एक विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 यानी काराकोरम या गाडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। तो ये दोनों चोटी की अगर बात करें और ये हम आपसे पूछे कि क्या ये हिमालय पर्वतमाला पर है, तो नो, इसमें से एक हिमालय पर है और एक काराकोरम पर है। एक्चुअली गाडविन ऑस्टिन जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, ये हमारा हिमालय पर नहीं है, ये काराकोरम की चोटी है, ठीक है ना। और महान हिमालय की चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट। अब कन्फ्यूजन ये आपका क्रिएट करता है कि आप यह अंतर नहीं कर पाए हैं कि महान हिमालय और यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में एक वलित 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें से एक है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा कैलाश है और ये भी वलित है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालय। और काराकोरम पर ही चोटी है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है। अगर हम बात करें कि हिमालय, तो इसकी चोटी सबसे ऊंची आपका क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट है। अगर हम हिमालय की अगर बात करें तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच है। इसमें एक बात याद रखेंगे कि मध्य हिमालय जो है वो बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र तक जाते जाते समाप्त हो जाता है, और दो महान हिमालय और शिवालिक दोनों के करीब आ गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह जाकर। अब ये अगर हम लोग बात समझ गए होंगे तो इसके समझने की अगर हम लोग बात एक और यहाँ पर पॉइंट अगर हम ऐड कर दें तो हिमालय जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा जलवायु विभाजक है। अगर यह हिमालय नहीं होता तो बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाएं नहीं टकराती और पर्वतीय वर्षा भारत में नहीं होती, तो हमारा भारत सूखा प्रभावित क्षेत्र होता। अब ये बात समझ जाने के बाद अगर हम लोग अगर बात करें तो इसमें अगर ये बात है तो इसमें हम लोग प्लेट की बात कर लेते हैं। ये प्लेट क्या होता है और ये भारतीय प्लेट कहाँ है ये हम समझेंगे और तब हम लोग चरण पर चलेंगे इसके। अब हम एक बात करते हैं, ये हमारा प्राचीन काल में